हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद स्वाची। आज हम करेंगे क्लास 5th NCERT मैथ्स मैजिक बुक का चैप्टर नंबर 10। इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने 9th चैप्टर तक पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन बता दिया है। आज हम पढ़ेंगे 10th चैप्टर टेंस एंड हंड्रेड्स। ठीक है, देखते हैं। इसमें हम मार्जिन्स पढ़ेंगे, मेजरमेंट्स पढ़ेंगे। ठीक है, ये देखिए, व्हाट वाज द लेंथ ऑफ द स्मॉलेस्ट पेंसिल डू यू हैव यूज। जो आप पेंसिल यूज़ करते हैं उसका स्मॉलेस्ट साइज़ जो है, सबसे छोटी, वो कितनी हो सकती है। तो आप इसमें लिख सकते हैं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 3.5, ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, हाउ लॉन्ग दिस पेंसिल। अब ये जो पेंसिल है ये कितनी है, ये कितनी लंबी है। तो ये अप्रॉक्स अगर आप स्केल से नापेंगे तो 3.5 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर। मेजर यूजिंग स्केल, स्केल से अब नापना है, पहले अंदाजे से बताना है, गैस करना है, अब फिर मेजर करना है कि आपका गैस सही था या गलत। ठीक है, हैव यू सीन अंजू यूज़ द लेंस। ये देखिए, अंजू ने लेंस यूज़ करा है ताकि मेजरमेंट जो है हमारा बड़ा दिख सके। अब देखिए, इट इज़ मोर देन 3 सेंटीमीटर। ये 3 सेंटीमीटर यहाँ पर हो रहा है, 3 से ज़्यादा है। अब देखिए, एक ये जो होता है ना 3, यहाँ से ये बड़ी वाली डंडी यहाँ तक 5 पॉइंट्स होते हैं, 1 2 3 4 5। अब ये 5 को भी क्रॉस कर रही है तो कितनी हो रही है, 3.6 हो रही है। इस पेंसिल का मेजरमेंट जब करा तो 3.6 हो रहा है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ हर चीज़ का मेजरमेंट देखिए, आंट है तो 0.5 का मेजरमेंट है। अब जब बड़ा करेंगे यहाँ दिख रहा है, लेकिन जब जूम करेंगे तो 5 से आगे बढ़ रहा है, तो 1.5 तो यहाँ हो गया 6 7, 1.7 के अप्रॉक्स हो गया। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पर लिखा है व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द पेंसिल। जो पेंसिल की लेंथ होगी इस वाले की, ये वाले की, तो कितनी है। तो देखिए, ये हो गया सेंटीमीटर, यहाँ से ही छोड़ दीजिए, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, 1 2 3 4 5, तो ये हो गया, और बाहर जा रहा है 6, तो 0.6। ये 1 सेंटीमीटर, 1 से लेके 2 तक 1 सेंटीमीटर होता है, लेकिन ये 1 सेंटीमीटर भी नहीं है, हाफ है, हाफ से थोड़ा सा जा रहा है, तो 0.6 होगा। ठीक है, 0.6 क्या होगा, में करा है हमने। अगर सेंटीमीटर होता, अगर सेंटीमीटर में हमें करना होता तो हम क्या करते, 6 में 10 का डिवाइड लगा देते। ठीक है, डायरेक्ट 6 लिख देते, लेकिन हमें में निकालना है। बोले तो मिलीमीटर। ठीक है, इससे भी छोटा ये जो एक होता है ये सेंटीमीटर होता है। ये स्केल में आप 1 से 1 2 3 ये देख रहे हैं ना, ये सेंटीमीटर होते हैं। ये 1 सेंटीमीटर, 2 3 4 5 6 ये सेंटीमीटर होता है, लेकिन इसके बीच में जो 5 है ये 0.5 होता है। ठीक है, अब इसको, ये छोटी इकाई होती है, इससे छोटी इकाई ये आधी होती है। जब इसको हमें ये करना होता है तो इसके बीच में कितने होते हैं, 10 पॉइंट्स होते हैं। तो जो भी हमारा, जैसे मान लो ये 6 पॉइंट आ रहा है, तो 6 को हम 10 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या आएगा, 0.6 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए, क्या आपने फ्रॉक्स देखे हैं, तो हम कहेंगे यस। फ्रॉम वेयर, तो कहाँ पर देखे हमने, पॉन्ड्स में देखे हैं और स्ट्रीट पर देखे हैं। हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रॉक्स हैव यू सीन, कितने टाइप के आपने फ्रॉक्स देख रखे हैं। हमने बहुत सारे, यहाँ पर लिखेंगे कि हमने बहुत सारे टाइप्स के फ्रॉक्स देख रखे हैं, जैसे बुल फ्रॉक, हेयरी फ्रॉक, लियोपर्ड फ्रॉक, यूरोपियन फ्रॉक, और बहुत सारे होते हैं। ठीक है, फ्लाइंग फ्रॉक। तो अब ये कह रहे हैं आर ऑल द फ्रॉक हैव सेम लेंथ, क्या सभी मेंढकों की जो लेंथ होती है वो सेम होती है। तो नो। हेयर आर 2 इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल, यहाँ 2 एग्जाम्पल दे रखे हैं। देखो, एक तो गोल्ड फ्रॉक दे रखा है, एक बुल फ्रॉक दे रखा है। दिस काइंड, इस टाइप के जो फ्रॉक होते हैं उनका 0.9 सेंटीमीटर होता है। 0.9 सेंटीमीटर बोले तो जैसे ये 1 है तो इसमें कम 0.9, एक वाला कम कर देंगे बस 9 तक आएगा, तो 0.9 सेंटीमीटर होगा। अब हमें ये गैस करना है, हाउ मेनी सच फ्रॉक्स कैन सिट ऑन अ फिंगर। तो ये मतलब इतने छोटे होते हैं, इतने छोटे, तो एक फिंगर, अपनी ये फिंगर है, तो उस पर कितने फ्रॉक्स बैठ सकते हैं, अप्रॉक्स 5 फ्रॉक्स बैठ सकते हैं। बट अब देखिए, दिस इज़ द लॉन्गेस्ट, ये बड़ा है, तो इसकी हाइट कितनी है, 30.5, ये बड़ा है। 30.5 मतलब एक स्केल जो होती है ना, ये 24 तक है, इसके बाद जो 30 तक होगी वो इतना बड़ा होता है, क्योंकि ये देखिए आप शेडो में ऐसा लंबा सा है। ठीक है, अब डज
व्हाट डज 0.9 सेंटीमीटर मीन? तो 0.9 सेंटीमीटर मैंने अभी बताया आपको, जब 1 सेंटीमीटर होता है तो उसको हम उसमें 10 पार्टिकल्स आते हैं। जब 10 से कम होते हैं, जो भी हो, चाहे 6 हो, चाहे 9 हो, चाहे 8 हो, तो वो मिलीमीटर में काउंट्स करते हैं। तो 0.9 सेंटीमीटर जब हम इसे मिलीमीटर में करेंगे तो क्या कर देंगे, अब यहाँ पे क्या दे रखा है 0.9 है, सेंटीमीटर देखा है, तो इसमें हम 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 9 मिलीमीटर। वी कैन ऑल्सो शो द 9/10 ऑफ द सेंटीमीटर, मतलब सेंटीमीटर का 9वां हिस्सा, 10 में से 9वां हिस्सा। ठीक है, अब 30.5 सेंटीमीटर इज द सेम ऑफ, जब 30.5 सेंटीमीटर को इसको हम सेंटीमीटर में लिखेंगे तो आगे वाला जो होगा वो 30 सेंटीमीटर हो जाएगा और पॉइंट वाला जो होगा वो मिलीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब अबाउट हाउ मैनी फ्रॉग्स, बिग फ्रॉग्स विल फिट ऑन वन स्केल। एक मीटर जो स्केल होती है, एक मीटर की, जो उसमें कितने फ्रॉग्स फिट होंगे? तो करीब 4 to 5। इफ़ दे सिट इन द स्ट्रेट लाइन, अगर वो स्ट्रेट लाइन में होते हैं स्मॉल फ्रॉग, तो कितने फ्रॉग्स बैठ पाएंगे? 1 मीटर, 1 मीटर बड़ा होता है तो कितना होंगे 110 के अप्रॉक्स। ठीक है, अब ये देखिए, ये नेल है, यहाँ स्केल में इसकी हाइट दे रखी है। द लेंथ ऑफ द नेल इज़ 2 मीटर तो कंप्लीट कर रखा है, 3 मीटर से थोड़ा सा कम है, तो कितना है 2.5 ये हो गया, और 6, 7, 8, 9, तो कितना हो गया 2 सेंटीमीटर और 9 mm, 2 सेंटीमीटर 9 mm। अब 9 mm को अगर हमें सेंटीमीटर में करना होगा तो क्या करेंगे, 9 को हम 10 से डिवाइड लगा देंगे, 0.5। अगर सेंटीमीटर से mm से सेंटीमीटर में करना होगा तो भाग लगा देंगे, और mm से सेंटीमीटर में करना होगा तो मल्टीप्लाई कर देंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ देखिए, यहाँ एक लेडी फिंगर बनी हुई है, उसकी लेंथ यहाँ से दे रखी है। अब स्केल में दे रखी, कहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से, तो ये 1 मीटर तो छोड़ ही दो आप, यहाँ से चालू होगी, ये 1 कहलाएगा। ठीक है, और यहाँ पर ख़त्म हो रही है, तो कह रहे हैं द लेंथ ऑफ द लेडी फिंगर, भिंडी की कितनी है 8 सेंटीमीटर। कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ तक आ गई। 8 के बाद आप देख रहे हैं और डंडियाँ आ रही हैं, तो कितनी आ रही है 3 mm। ठीक है, अब इसे हम कन्वर्ट करके लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, तो यही हो जाएगा, सेंटीमीटर में लिखेंगे तो 8.3 हो जाएगा। ठीक है, मतलब सेंटीमीटर को हम जो लिखते हैं, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर के बाद मान लो 10.9 हुआ तो या 10 सेंटीमीटर होगा और ये mm होगा, तो पॉइंट से इंडिकेट कर देते हैं हम। ठीक है, यूजिंग ए स्केल ऑफ दिस पेज, इस पेज की स्केल लेनी है हमें, और डिफरेंट लेंथ, ये 3 कैंडल बताई हैं 1 2 3, और इस स्केल की मदद से हमें ये चार्ट फिल करना है। तो कैंडल 1 जो है उसकी लेंथ हमें करनी है सेंटीमीटर और mm में। तो लेंथ कितनी है हमारी, यहाँ से चालू है, देखिए यहाँ से चालू है, कहाँ तक है, तो ये कितने हो गए 1 2 और 2 से थोड़ा सा कम है, तो 2 सेंटीमीटर 9 mm, ऐसे ही हम लिख देंगे। अब फ्लेम कितनी है, इसकी जो आग है वो कितनी है 1 सेंटीमीटर 3 mm। सेकेंड कैंडल का भी हम मेजरमेंट ऐसे लिख देंगे, थर्ड का भी हम मेजरमेंट ऐसे लिख देंगे। फ्लेम मतलब आग कितनी है, तो जैसे यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ तक है, तो कितनी डंडी आ रही हैं उतनी हम काउंट करेंगे। अगर 10 हो जाती है, 10 बराबर 1 सेंटीमीटर हो जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर जितनी बचती हैं तो वो mm में आएंगी। अब ये कह रहे हैं, अब ये जो लेंथ आपने mm में निकाली ना, इसको सेंटीमीटर में लिखना है। तो मैंने क्या बताया था अभी, यहाँ 8 सेंटीमीटर और 3 mm है, तो आप उसे कैसे करेंगे, सेंटीमीटर के बाद पॉइंट लगा देंगे और mm को पीछे वाले को mm जो है उसको पॉइंट में इंडिकेट करेंगे। जैसे 2.9 1.3 पीछे सेंटीमीटर लगा देंगे क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर में मांग रहे हैं। 4.9 1.6 6.0 1.5 सेंटीमीटर, ये देखिए ऐसे। ठीक है, अब द फर्स्ट कलर ऑफ रॉड, देखिए ये फर्स्ट कलर जो है, जो लेस देन 1 सेंटीमीटर, जो 1 सेंटीमीटर से छोटी है, वो उसको रेड कलर करना है। जो 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर के बीच में उसे ब्लू करना है। जो जिसकी लेंथ 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर से ग्रीन करना है, और जिसकी लेंथ, जिस रॉड, ये जो रॉड है इनकी लेंथ 3 से 4 सेंटीमीटर उसे ऑरेंज करना है। अब देखेंगे अपन कि ये जो है ये 1 सेंटीमीटर के बीच में ही है, 1 सेंटीमीटर इतना ही तो होता है भाई, इतनी है, तो ये क्या करेंगे अपन, इसको ब्लू कर देंगे। ठीक है, अब देखिए रेड 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर से छोटी,
तो ये कौन सी है, ये इसको रेड कर देंगे, ये छोटी है, ये छोटी है, ये छोटी है, ये इसको रेड कर देंगे, ठीक है, बस और नहीं दिख रही। अब ब्लू किसको करनी है, 1 सेंटीमीटर से जो बड़ी है, ये 1 सेंटीमीटर, इसको ब्लू कर देंगे, इसको ब्लू कर देंगे, ठीक है, इसको ब्लू कर देंगे, इसको ब्लू कर देंगे, इसको ब्लू कर देंगे, इसको ब्लू कर देंगे। अब ये जो बची हैं ये वाली, ठीक है, 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, मतलब 2 सेंटीमीटर कुछ हैं, तो ये क्या हो जाएंगी, ग्रीन 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 और ये ग्रीन। ऑरेंज है ही नहीं क्योंकि 3 सेंटीमीटर मतलब इतनी लंबी रॉड थोड़ी ना है भाई, इतनी तक है, ये इससे थोड़ी सी ज़्यादा हो रही है, 3 सेंटीमीटर कोई है ही नहीं, ठीक है। ऐसे मेजर करके आप कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर बोला है कुछ चीज़ें आपको ड्रॉ करनी है, अपने दोस्त से आस्क करनी है। आफ्टर मेकिंग ड्राइंग, उनकी ड्राइंग बनाने के बाद आपको मेजर करना है कि किसका बेटर है, आपकी या आपके दोस्त की। एक चींटी आंट बनानी है जो लेस देन 1 सेंटीमीटर हो। तो देखिए मैंने ये आंट बना दी है और आपके फ्रेंड की और छोटी है, तो आप इसमें कितना लिख देंगे, एक लिख देंगे 1.8 सेंटीमीटर, कुछ भी लिख देंगे, कुछ भी आंकड़ा जो भी एक स्केल से नाप के, और आपके दोस्त की और कम लिख सकते हैं, या आपकी छोटी बना दीजिए, आपके दोस्त की बड़ी बना दीजिए। अब देखिए पेंसिल, पेंसिल एक लिख दी आपने, एक बना दी यहाँ पर छोटी सी, जिसकी 7 सेंटीमीटर से के लगभग होनी चाहिए। तो एक आपने जो पेंसिल बनाई उसका लिख दिया 6.4 सेंटीमीटर, एक आपके दोस्त की बड़ी बना दी उसके 7.2 सेंटीमीटर कर दिया। अब एक गिलास बनाना है 11 सेंटीमीटर का, जिसमें पानी हो 5 सेंटीमीटर का, तो एक 5 सेंटीमीटर का, तो ये 11 सेंटीमीटर का हमने गिलास बना दिया, इसमें पानी हमने भर दिया, तो इसकी लिख दी हमने 10.5 लिख दी। आपके दोस्त का बनाया गिलास छोटा सा, उसमें पानी भर दिया 8 सेंटीमीटर और या 4 सेंटीमीटर, कुछ भी लिख सकते हैं। बैंगल बना दी, एक बड़ी बना दी, एक छोटी बना दी, जो 20 सेंटीमीटर जिसका पेरीमीटर हो, मतलब यहाँ से अगर अपन देखें तो पूरा 20, तो 18.8 कर दिया, इसका 20.1 या इसका 11.1 कुछ भी कर सकते हैं। कर्ली हेयर, एक बाल लिया अपन ने, ठीक है, जिसकी हाइट लेंथ कितनी होनी चाहिए 16 सेंटीमीटर, तो आपने लिख दी, एक में लिख दी 15 और आपके दोस्त की बड़ी बना दी तो 16.5 सेंटीमीटर, ऐसे एक चार्ट बना देना है, ठीक है। दो इससे आप कंपेयर करना सीखेंगे कि किसकी चीज़ बड़ी है किसकी छोटी। वैसे हम देख तो सकते हैं, देख के तो हम बता ही देते हैं कि कौन सी चीज़ बड़ी कौन सी छोटी है, लेकिन एक जो मेजरमेंट होता है ना, स्केल से हम जो नापते हैं उससे एक्यूरेसी आती है। नेक्स्ट देखते हैं, आइस से हम पता करते हैं, देखने से, अभी मैंने जैसे बोला। अब देखिए यहाँ 2 लाइनें, कौन सी बड़ी है, ए है या बी है। मेजर ईच लाइन एंड राइट इट्स सेंटीमीटर। अब जब हम नापेंगे, हमने बोल दिया हमारे हिसाब से ए बड़ी है, ठीक है, दोनों बराबर हैं, हमने बोल दिया दोनों बराबर हैं, और अंदाज़ा बता दिया 4.6 4.6। जब हम नापेंगे तो ये एक 4.6 की हो गई, एक बड़ी हो गई, तो हमारा अंदाज़ा क्या था, इट इज़, हमारा मतलब जो गैस था, आर गैस इज़ इनकरेक्ट। तो बड़ी कौन सी दिख रही है हमें, बी वाली दिख रही है। ऐसे ही देखिए एक लाइन ये दे रखी है सी और एक डी, कौन सी लाइन बड़ी बड़ी है, सी है या डी है। हमने बोल दिया हमें सी बड़ी लग रही है तो, या डी बड़ी लग रही है, तो हम जब मेजर करेंगे तो देखने से हमें कौन सी बड़ी लग रही है, सी बड़ी लग रही है, तो हमारा आंसर क्या होगा, आवर गैस इज़ इनकरेक्ट। क्योंकि कुछ चीज़ें क्या होती हैं हमें देखने से लगती हैं, लेकिन जब हम मेजर करते हैं ना तब हमें एक्यूरेसी पता चलती है कि वास्तव में वो कितनी बड़ी या छोटी हैं। यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट पेज, हमारा पेज नंबर 138 है। यहाँ पर देखते हैं हाउ टॉल द लॉन्ग हुज टेल, जिसकी पूंछ लंबी है। यहाँ कुछ चित्र बना रखे हैं, चूहे का, बिल्ली का, कुत्ते का, छिपकली का, बंदर का, पिग का। तो बोल रहे हैं गैस किसकी बड़ी है, तो जाहिर सी बात है मंकी की बड़ी है, ठीक है। अब हम गैस करते हैं, तो इसकी हमने 1.3 कर दी, इसकी 1.2 कर दी, इसकी 0.8 कर दी, इसकी 1.7 कर दी, इसकी 2.1 कर दी, और इसकी 1.0। तो हमारे मेजरमेंट से सबसे बड़ी किसकी हो गई, 2 तक किसकी क्रॉस कर रही है, मंकी की, ठीक है। अब ये नोट की लेंथ बतानी है। एक व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द 100 रुपीज़ नोट, तो 100 रुपीज़ नोट का लेंथ कितनी होती है, 16 सेंटीमीटर होती है। स्केल से हम नाप सकते हैं। अब हमें कुछ अदर थिंग्स यूज़ करनी है।
मेजर करनी है। और जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, नोट्स दिए उन्होंने, तो उनकी लेंथ मतलब ये और विड्थ, ये दोनों हमें नापनी है। और एक तो हमें अंदाज़ा बताना है और एक स्केल से नापनी है। एक हमें अपना अंदाज़ा बताना है और उसको नापनी है। तो अंदाज़ा आप कुछ भी बता सकते हैं, एक पर्टिकुलर बता सकते हैं। जैसे 100 रुपीज़ की लेंथ हो गई 16, विड्थ हो गई 7, ठीक है। ऐसे ही 10 की हो गई, 10 रुपीज़ नोट की 13 और 6 लंबाई और चौड़ाई। 20 रुपये की हो गई 15 और 6.5। ऐसे हमने सबकी कर ली, ठीक है। यहाँ एक 5 रुपीज़ नोट की कर ली, पोस्ट कार्ड जो होता है उसकी कर ली। और मैथ्स मैजिक बुक जो हमारी है, इसकी चौड़ाई जो है, ये चौड़ाई हमने 28 कर दी, और सॉरी लंबाई हमने कर दी 22। अब हमने ये कर दिया। अब हम स्केल से नापेंगे, तो 100 रुपीज़ का नोट लेके जब हम नापेंगे तो उसकी लंबाई चौड़ाई ये लिखेंगे, 10 की लंबाई चौड़ाई ये लिखेंगे स्केल से, 20 की ये लिखेंगे, अपनी बुक तक की जो हमने लिखी है, गैस करी थी, अब नाप लेंगे। अब वो बोल रहे हैं फाइंड द डिफरेंस, तो हमें डिफरेंस निकालना है। तो हम लेंथ में से लेंथ डिडक्ट करेंगे, विड्थ में से विड्थ करेंगे है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 7.3 है, तो 0.3 का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे 16 और 15.7, तो 0.3 का आ रहा है। यहाँ पे 13 है और यहाँ 13.7, तो 0.7 का आ रहा है। ऐसे हम इसमें से ये पूरा डिडक्ट करके हमने एक मेजरमेंट बना लिया। आप कुछ भी मेजरमेंट कर सकते हैं, आप अपना गैस अलग कर सकते हैं और एक्यूरेट चीज़ को सामने रखकर अलग फिर उनका डिफरेंस करना है, माइनस करना है। अब देखिए बाज़ार में अंडे, ये कुछ चित्र दिए हैं, उनकी कीमत दी है। ये दिया है 567.25, 2.5 एक अंडा, ठीक है। 120, 6.5, 32.9, 9.5, 8.75, ये कुछ चीज़ों की कीमत दे रखी है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पर ये दो लेडीज़ हैं, वो आपस में बात कर रही हैं। क्वेश्चन है हाउ मेनी पैसा डज अ मैच बॉक्स कॉस्ट। एक मैच बॉक्स माचिस की कितनी कीमत है, तो कितनी है 0.5, तो मतलब 50 पैसा, 50 पैसा। हाउ मेनी मैच बॉक्स गॉट इन 2.5, 2.5 रुपये में 2 रुपीज़ और 50 पैसा में कितनी मैच बॉक्स आ जाएंगी, तो कितनी आएंगी 5 आ जाएंगी। हाउ मेनी रुपीज़ डज अ सोप कॉस्ट, एक सोप की कॉस्ट क्या है 8.75। अब देखिए अरुण वांट्स टू बाय अ सोप, अरुण को एक सोप चाहिए और उसके पास 5 रुपी कॉइन है, ठीक है। 1 रुपी कॉइन है, एक 2 रुपये का कॉइन है और एक 4 हाफ रुपी कॉइन है। राइट द रुपीज़ व्हाट विल गेट, इतने रुपए होने के बाद वो एक सोप लेता है तो उसको वापस कितने पैसे मिलते हैं, तो इसका कैलकुलेशन हम करते हैं। देखिए टोटल मनी विथ अरुण कितनी है, एक 5 रुपीज़ है और एक क्या बोला उन्होंने 2 रुपीज़ का एक कॉइन है और एक है हाफ कॉइन है 4, मतलब 50 पैसे के उनके पास 4 हैं। तो जब हम इसको ऐसे करेंगे 5 के 1 है, 2 के 1 है और 0.5 के 4 हैं। जब हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे 5 1 जा 5, 2 1 जा 2, 0.5 का 4 से करेंगे तो 4, जब इनका टोटल करेंगे तो 5 6 7 8 9 आ गया। मतलब उसने 9 रुपीज़ की ये सब कैलकुलेशन लिया है। अब उसके पास है, अब उसने सोप कितने का लिया है 8.75, तो 9 रुपीज़ में से हम 8.75 डिडक्ट कर देंगे तो उसको शॉपकीपर कितना देगा 0.25 पैसा उसको रिटर्न करेगा शॉपकीपर। अब देखिए नेक्स्ट है एन एग कॉस्ट 2.5, 2.5 रुपये एक अंडे की कीमत है। हाउ मच विल 1.5 डजन कॉस्ट, तो एक और आधा डज़न 1.5 डज़न, तो एक डज़न में कितने होते हैं 12 होते हैं और हाफ के कितने 12 के हाफ कितने होगा 6, तो 12 और 6 कितने होगा 18, तो कह रहे हैं 18 एग्स कितने के आएंगे, कैलकुलेट करते हैं हम। देखिए 1 डज़न कितना है 12 पीस आते हैं, तो 1.5 डज़न कितने होगा 12 के हाथ 6, तो टोटल 18 पीस चाहिए उसे। एग की कॉस्ट क्या है 2.5, अब 18 एग्स की कॉस्ट निकालनी है तो 18 इंटू 2.5 कर देंगे, तो या तो आप डायरेक्ट कर दीजिए या फिर 18 का पहले 2 में करिए तो 36 आ गया, 18 का फिर 0.50 में करिए तो 9 आ जाएगा। जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 45 आएगा।
तो 18 एग की कॉस्ट कितनी आ जाएगी 45 रुपीज़। अब देखिए दूसरा है हाउ मेनी पेन्स कैन काना बाय, हाउ मच मनी इज़ लेफ्ट। यहाँ पर इसकी मम्मी ये देखिए काना टेक 60 रुपीज़, 60 रुपये लिए उसने, एंड बाय 1.5 डजन एग, उसने 1.5 डजन एग लिए, और कैन यू बाय पेन विद द लेफ्ट मनी, तो वो पूछ रहे हैं क्या वो बचे हुए जो पैसे हैं उससे पेन ले सकता है। तो हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे कितनी ले सकता है बचे हुए। ये अंडे लिए उसने, उसके बाद जो उसके पास पैसे बचे, देखिए मनी लेफ्ट आफ्टर परचेजिंग 1.5 डजन एग, ठीक है। तो टोटल स्पेंड कितने करे उसने 60 रुपीज़। अब यहाँ हमने ऊपर कैलकुलेट करा था 18 एग के लिए उसके कितने पैसे खर्च हुए 45, तो 60 में से 45 जब डिडक्ट करेंगे तो 15 रुपीज़ बचा, ठीक है। कॉस्ट ऑफ पेन क्या है 6.5, अब 15 रुपीज़ हैं तो 15 रुपीज़ में से कितने पेन आ सकते हैं, तो 6.5 एक पेन की हो गई, 2 पेन की कीमत कितनी हो गई 13, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 पेन की कीमत कितनी हो गई 19.5। अब उसके पास 15 है या 19 तो ज़्यादा हो गए, तो वो कितने खरीद सकता है, सिर्फ 2 पेन खरीद सकता है। सो काना कैन बाय 2 पेन्स, मनी लेफ्ट विथ काना, तो 15 रुपीज़ हैं उसके पास, उसने 13 रुपये में 2 पेन खरीद लिए, तो 15 में से 13 हम डिडक्ट करेंगे तो उसके पास कितने रुपए बचे, 2 रुपये बचेंगे। यहाँ देखिए नेक्स्ट है द प्राइस ऑफ 2 पेन, एक पेन की कीमत कितनी है 6.5, तो 2 पेन की कितनी होगी 6.5 इंटू 2, तो शी कैन बाय 2 पेन, तो 13 रुपीज़ में उसके 2 पेन आ जाएंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 140। यहाँ पर देखिए कुछ रुपीज़ रेशो में लिखी हैं, है ना, 1/2, 1/10 ऐसे कुछ पैसे में लिखी हैं और फिर रुपीज़ में कन्वर्ट करी हैं। तो देखिए 1/2 किसको रिप्रेजेंट करता है, 1 रुपये का आधा कितना हुआ 50 पैसा, और 50 पैसा किसको रुपीज़ में कैसा होता है 0.5, ठीक है। अब 1/10 किसको रिप्रेजेंट करता है, मतलब 1 में से 10 पैसे, और 10 पैसे रुपीज़ में कैसे होंगे 0.10, ठीक है। तो इसको इससे मैच करेंगे, इसको इससे। अब 100 रुपये में 5 तो कितने होंगे, 100 रुपये में 5 तो 5 पैसे, और 5 पैसे को रुपीज़ में 0.05, 3/4 मतलब 75 पैसा, तो 75 को कैसे लिखेंगे 0.75 रुपीज़ में। 100 में से 99 तो 99 पैसा, अब रुपीज़ में 0.99 लिखेंगे। 1/4 होगा 25 पैसा, तो 25 पैसा को रुपीज़ में 0.25, ठीक है। इसको हमें ऐसे मैच करना है। अब देखिए यहाँ पे कुछ कॉलम्स दिए, कलरफुल ब्लॉक्स भी हैं। विच पार्ट ऑफ द शीट इज़ कलर्ड ब्लू, ब्लू का जो पार्ट है वो इस टोटल में से पहले शीट्स गिन लेंगे हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कुल 10 शीट्स हैं। तो वो कह रहे हैं ब्लू पार्ट जो है वो कितने 10 में से कितने एरिया में रंगा है, तो हम क्या बोलेंगे 1/10। नेक्स्ट है जो ग्रीन पार्ट है, तो ग्रीन कितना है, टोटल ये 10 है, 1 2 3, तो 3/10, ठीक है। विच कलर कवर 0.2 ऑफ द शीट, 0.2 कवर कर रहा है, तो वो कौन सा है, ब्लैक कलर है, ठीक है। अब ये सेकंड शीट देखनी है, इसमें 10 स्ट्रिप हैं और 10 हॉरिजेंटल हैं, 10 वर्टिकल हैं, और उसको क्या कर दिया है उन्होंने बॉक्स में शो कर दिया है। तो 10 × 10 टोटल बॉक्स कितने हो गए 100 बॉक्स हो गए, टोटल कितने हो गए 100। इज़ ईच बॉक्स 1/100 पार्ट ऑफ शीट, हर बॉक्स जो 100वें सेक्शन है उसका एक हिस्सा है, यस। हाउ मेनी ब्लू बॉक्स आर देयर, तो ब्लू बॉक्स कितने हैं, टोटल शीट्स 10 है, 10 में से इसका पार्टीशन करें तो काउंट करेंगे तो 10/100, पूरी 100 है, 100 में से 10 ब्लू है, 10/100, ठीक है। इज ब्लू इज 10/100 शीट, यस। वी सॉ द ब्लू इज ऑल्सो इक्वल 1/10। अब वो कह रहे हैं हम ऐसे भी देख सकते हैं कि ब्लू जो है वो 1/10 के बराबर है। अगर इसको 100 के ऊपर ना काउंट करें, 10 स्ट्रिप ऐसे काउंट करें तो 1/10 है, और अगर इसके हिसाब से करें तो 10/100 है, ये भी सही है।
तो एज वी रोट 0.1, तो हम लिख सकते हैं येस वी कैन राइट 0.1। ठीक, नेक्स्ट पेज पे देखिए, हाउ मेनी बॉक्स ऑफ रेड, रेड के कितने बॉक्स हैं, यहाँ हम काउंट करेंगे तो ये हमारे 10 हो गए और ये 5, तो यहाँ कितने हो गए 15/100। ठीक है, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं 0.15, ये ऐसे लिख सकते हैं बिल्कुल। अब ब्लैक के कितने हैं, 3 में से 100 में से 3 हैं, तो इसको कैसे लिख सकते हैं 0.03। ठीक, हाउ मेनी वाइट बॉक्स आर देयर, तो इसमें काउंट करेंगे तो 22 वाइट बॉक्स हो रहे हैं। अब इसको टोटल 100 के पार्ट में शो करेंगे तो 22/100 हो जाएगा। यहाँ 2 ब्लॉक्स दिए हैं, अब इनको हमें इसके अकॉर्डिंग शेड करना है। तो ये कह रहे हैं मेक अ नाइस डिज़ाइन बाय कलरिंग 45 पार्ट्स ऑफ स्क्वायर, रेड करना है, तो हम इसमें से 45 बॉक्स काउंट कर लेंगे और एक पर्टिकुलर डिज़ाइन बना देंगे। तो यहाँ से अगर हम मार्क करते हैं, ये ऐसे ऐसे मैंने मार्क कर रखा है आप लोगों को बताने के लिए, इस वाले सेक्शन में हम रेड कर देंगे, तो ये जब काउंट करेंगे तो ये कितना हो रहा है 45 हो रहे हैं, टोटल 100 हैं 45 हो रहे हैं। अब देखिए यूज़ 4 कलर, ईच कलर शुड बी कवर 0.5 स्क्वायर, ये कह रहे हैं 5 कलर आपको, 4 कलर यूज़ करने हैं और 5 बॉक्स आपको स्क्वायर करने हैं। तो देखिए 1 2 3 4 और एक ये 5 हो जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट 1 2 3 4 और एक ये 5, ये 5 हो गया, ये 5 हो गया, 1 2 3 4 और एक ये 5 हो गया, 1 2 3 4 और ये 5 हो गया, टोटल 4 हो गए अलग अलग कलर से। यहाँ देखिए नेक्स्ट इस पे दिया है स्पोर्ट्स डे। स्पोर्ट्स डे में मलापुरम में एक स्पोर्ट्स डे एक स्कूल में फंक्शन करा है, जिसमें 5 बच्चे हैं, लॉन्ग जंप करा है उन्होंने। टीना, ये चार्ट दिया, टीना, मीना, रेहाना, अनु और अमीना। ठीक है, अब टीना जंप 3.5 है, तो मैंने आपको बताया था पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड जो होता है वो सेंटीमीटर होता है और पीछे मीटर होता है, तो इसको कैसे लिखेंगे 3 मीटर, पॉइंट का सेंटीमीटर और मिलीमीटर, ऐसे मीटर और सेंटीमीटर, तो 3 मीटर और क्योंकि रेस है जंप है तो 3 मीटर और 50 सेंटीमीटर। ऐसे ही अनु का कैसे लिखेंगे, अनु का कितना है 3.05, तो 3 मीटर और 0.05 सेंटीमीटर। हु इज़ द विनर ऑफ द लॉन्ग जंप, लॉन्ग जंप सबसे ज़्यादा विनर कौन है, रेहाना। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे वो कह रहे हैं 1 2 3, ऐसा पोडियम जो होता है 1 2 3 पोजीशन पे आपको बच्चों को रखना है। तो सबसे पहले रेहाना है ये, फिर सेकंड पे मीना है और थर्ड पे टीना है। तो 1/100 हमने अभी जो पढ़ा था उसको हम कैसे लिख सकते हैं 0.01, 100 का 1 में डिवाइड लगाएंगे तो 0.01 m आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 3 मीटर 45 सेंटीमीटर, इसको कैसे लिखेंगे 3.45 मीटर्स। 99 सेंटीमीटर को कैसे लिखेंगे 0.99 मीटर्स। 1 मीटर 5 सेंटीमीटर को लिखेंगे 1.05 मीटर्स। यहाँ देखेंगे कौन सा बड़ा है, आफ्टर ब्रीथिंग और आफ्टर विदाउट ब्रीथिंग, मतलब बिना सांस रोके इतना और सांस लेने के बाद इतना, मतलब फुलाने, सीना फुलाने और सीना नहीं फुलाने पर। तो डिफरेंस निकालना है, तो इसमें से हम इसको, इसमें से बड़े वाले में से हम इसको माइनस कर देंगे तो हमारा कितना आएगा 0.30 मीटर, क्योंकि ये मीटर में है। ठीक है, अभी देखना है डिफरेंस देखना है, टू फाइंड यू एंड योर सेल्फ। अगर आप 45 सेंटीमीटर हैं और तो 2 मीटर हाइट से आप कितना अंतर है, तो 2 मीटर हाइट, तो 2 मीटर हाइट ये है, तो उसमें से 45 सेंटीमीटर हम डिडक्ट कर देंगे तो हम कितने बचेंगे 1 मीटर और 55 सेंटीमीटर के। तो हमारी हाइट कितनी होगी, यहाँ तो नाम दे रखा है दिनेश का, लेकिन हम ऐसे ही अप्रॉक्स बताते हैं कि 2 मीटर में से जब हम 45 सेंटीमीटर डिडक्ट कर देंगे तो 1 मीटर 55 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं ये नेक्स्ट चैप्टर में, यहाँ पर आपको डिफरेंट कंट्रीज़ की करेंसी दी हैं, पैसे दिए हैं। कोरिया का क्या है वॉन कहलाता है, श्रीलंका का रुपीज़, और उनके चेंज क्या है, एक्सचेंज क्या है। तो पहले बोल रहे हैं हैव यू सीन द एनी नोट और कॉइन्स ऑफ अदर, क्या आपने दूसरे देशों के नोट और सिक्के देखे हैं। यस। अब शिवम बैंक हैज़ अ चार्ट, शिवम ने बैंक चार्ट, एक ये डिफरेंट कंट्रीज़ की मनी और
उनकी चेंजिंग, मतलब जैसे हमारे यहाँ भारत में 1 रुपये है, या हम ये बोलें यूएसए का $1 है 39, तो अगर हमारे पास 10 हैं तो वो कितने में, इंडियन करेंसी में कितने होंगे, वो कन्वर्ट करते हैं ना जब हम, तो वो चेंजिंग इनटू रुपीज़ बताया है। ठीक है, अब वो बोल रहे हैं द करेंसी ऑफ विच कंट्रीज ऑफ द मोस्ट इज़ इन इंडियन रुपीज़। इंडियन रुपीज़ में सबसे ज़्यादा किसकी कीमत है, मतलब कौन से देश की है, तो सबसे ज़्यादा देखिए इंग्लैंड। तो इंग्लैंड, द करेंसी ऑफ इंग्लैंड कंट्री विल द मोस्ट 77 सबसे ज़्यादा है। वहाँ का इंग्लैंड का 1 पौंड बराबर कितना होगा, 77 रुपीज़, यहाँ भारत के रुपए से। ठीक है, मिथुन्स अंकल्स इन अमेरिका, अब मिथुन के जो अंकल हैं अमेरिका में, उनके पास उन्होंने 10 यूएस डॉलर, यूएसए डॉलर 10 यूएसए डॉलर गिफ्ट करे मिथुन के। मिथुन ने 350 रुपीज़ स्कूल ट्रिप में यूज़ कर लिए। अब उसके पास कितने रुपए बचे हैं, तो हम कैलकुलेट करेंगे। देखिए, मनी रिसीव बाय मिथुन कितने, 10 यूएस डॉलर लिए। अब 10 यूएस डॉलर की इंडियन करेंसी में कितनी कीमत है, 39.70, जो हमारे पास चार्ट है उसमें से। तो 10 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसके पास कितने आ गए, 397 रुपीज़ मिले हैं उसे। अब उसने स्कूल पर कितने डिडक्ट कर दिए, स्पेंड कर दिए, 350, तो 397 में से 350 डिडक्ट करेंगे तो उसके पास कितने, 47 रुपीज़ बाकी हैं। अब देखिए, मंजीज़ फादर यूएई में काम करते हैं, उन्होंने 10 दिरहम सैलरी है उनकी, सॉरी 1000 दिरहम है। अब अरुण के पापा जो हैं वो श्रीलंका में करते हैं, उनके 2000 श्रीलंकन रुपीज़ हैं। तो किसकी मनी ज़्यादा है, ये हमें कैलकुलेट करनी है इसमें। ठीक है, देखिए मंजीत के पापा की सैलरी कितनी है, 1000 सऊदी रियाल, तो उनकी रेट क्या है इंडियन करेंसी में, 10.52। 1000 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10.52, तो हमारा कितना आ जाएगा, 10,520। ठीक है, 10,520 रुपये। अब अरुण के पापा की सैलरी कितनी है, 2000, तो 2000 इंडियन रुपीज़ उसकी कीमत क्या है भारत में, 0.37। तो जब हम इसको इससे 2000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा अमाउंट क्या आएगा, 740 रुपीज़। ठीक है, अब हमें देखने ही पता ही चल रहा है कि मंजीत के पापा हैं 10,520 और ये हैं 740, तो किसकी सैलरी ज़्यादा है, मंजीत फादर गॉट मोर सैलरी। अब ये देखिए, लीना ब्रॉट, यहाँ पर देखते हैं, लीनाज आंटी ब्रॉट प्रेजेंट फ्रॉम चाइना, उसके लिए चाइना से लाती हैं जिसकी कॉस्ट है 30 युआन। फाइंड द कॉस्ट ऑफ इंडियन रुपीज़, तो इंडियन रुपीज़ में हमें उसकी कीमत बतानी है। तो इंडियन उसमें कीमत है उसकी 5.5। देखिए, कॉस्ट ऑफ द प्रेजेंट कितनी है, 30 युआन, तो 30 इंटू 5.5, तो जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो इंडियन रुपीज़ में वो कितने की होगी, 165 रुपीज़ की होगी। ठीक है, अब देखिए हाउ मैनी, ये आस्था वॉन्ट्स ऑफ हांगकॉन्ग डॉलर एंड वॉन, आस्था के पास हांगकॉन्ग डॉलर हैं और वॉन है, तो हाउ मैनी वॉन शी कैन चेंज फॉर ₹4, तो कितने वॉन वो चेंज कर सकती है 4 रुपये में, और कितने 400 रुपये में। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे, 1 वॉन की कीमत कितनी है, 0.04। जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो इसका आ जाएगा हमारा 4 रुपीज़। ठीक है, और जब 4 रुपये, जब आस्था के पास 4 रुपये हैं तो आस्था 4 रुपये में कितने युआन वॉन कलेक्ट कर लेगी, 100। मतलब 1 को हम एक तरफ हम 1 युआन रखेंगे और दूसरी तरफ हम रखेंगे हांगकॉन्ग डॉलर। हांगकॉन्ग डॉलर की कितनी है कीमत, ये है, तो दोनों तरफ हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 वॉन को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, और 4 यूएस डॉलर को हम 100 से, हांगकॉन्ग डॉलर को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.04 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। मतलब 4 रुपये में कितने 100 वॉन वो कलेक्ट कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी हांगकॉन्ग डॉलर्स विच कैन चेंज इन 508 रुपीज़, मतलब 508 रुपीज़ में वो कितने हांगकॉन्ग डॉलर चेंज कर सकती है। तो $1 की कीमत कितनी है, 5.10। अब आस्था के पास कितने हैं, 505। आस्था कैन हैव $99,
उसके पास कितने थे, $99 थे, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, कितनी मनी लेफ्ट है, तो 508 में से 505 डिडक्ट कर देंगे, मतलब इसको हम इससे कैलकुलेट करेंगे तो 504.90 हमने राउंड फिगर में रख रखा है, 504 कर रखा है, 505 कर रखा है, क्योंकि यह 90 है ना, इसलिए 500 एक्यूरेट अगर आपको निकालना है तो 504.9 करेंगे, तो 508 में से 504 माइनस कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, उसके हाथ में 3 रुपये 10 पैसे उसके पास बचेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर किरण शॉपिंग करने के लिए गई, 200 रुपये थे उसके पास, उसका बिल ये था, ठीक है। अब उन्होंने क्या करा है, कीमत लिख दी है, पॉइंट नहीं लगाएं, तो वो कैलकुलेट नहीं कर पा रही है, तो हमें कैलकुलेट करना है। सोप है 1 लिया है उसने, कितने का, 12.5 ऐसा लिखना है। ग्रीन ग्राम लिए हैं 50.25 और टी लिए है 27.25, कोकोनट ऑयल लिया है 60 रुपीज़ का, ठीक है। उन्होंने 4 फिगर में लिख दिए, पॉइंट नहीं लगाए। जब हम इसका कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा हमारा 150, तो बिल उसका कितना हुआ 150 का। अब उसके पास 200 हैं, तो उसके पास कितने बचेंगे, 200 में से 150 डिडक्ट कर देंगे तो 50 रुपीज़ उसके पास फिर भी बचेंगे। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं हम, यहाँ पर टेम्परेचर के बारे में बात की गई है। ठंड में 2 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, और राजस्थान जैसे हिमाचल प्रदेश में 2 डिग्री रहता है, और राजस्थान में जहाँ बहुत गर्मी रहती है 48 डिग्री तक हो जाता है गर्मियों में। यहाँ देखेंगे नेक्स्ट पेज पर, यहाँ पे कुछ टेम्परेचर दिए हैं मैप में अलग अलग गर्मी के हिसाब का, ठीक है। जो दोपहर 3 बजे का है, विच प्लेस हैड द हाईएस्ट टेम्परेचर, दोपहर 3 बजे किसका हाईएस्ट टेम्परेचर है, तो हाईएस्ट टेम्परेचर अगर हम देखेंगे तो 35 डिग्री, तो मुंबई का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट टेम्परेचर है। और विच प्लेस इज़ द कूलेस्ट, सबसे ठंडा किसका है, तो सबसे ठंडा हमारा है अगर हम देखें तो श्रीनगर का 8.1 है, ठीक है। गर्मियों की बात हो रही है ये, दोपहर 3 बजे। अब देखेंगे यहाँ पर, हाउ मच हायर द टेम्परेचर इज़ मुंबई फ्रॉम द श्रीनगर, मुंबई का टेम्परेचर श्रीनगर से कितना ज़्यादा है, तो 35.1 माइनस कर देंगे 8.1, जब माइनस करेंगे तो 0, तो यहाँ 7 और 2, तो 27 डिग्री का अंतर आ रहा है, ठीक है। हाउ मेनी डिग्री विल द टेम्परेचर नीड टू राइज इट रीच 40 डिग्री इन तिरुवनंतपुरम। यहाँ देखिए, हाउ मेनी डिग्रीज ऑफ द टेम्परेचर नीड राइज टू फॉर टू रीच 40 डिग्री सेल्सियस, तो 40 डिग्री तक का हम कैलकुलेट करते हैं, इसको हम कैलकुलेट करते हैं। देखिए यहाँ पर तिरुवनंतपुरम का कितना है, 40 डिग्री बता रहे हैं, तो 40 डिग्री में से तिरुवनंतपुरम का 33.5, इसको हम डिडक्ट कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 6.5 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहे हैं कलकत्ता और चेन्नई का कितना अंतर आएगा, तो 29.9 में से 26.6 हम डिडक्ट कर देंगे तो 3.3 आएगा। अब यहाँ पर एक टेबल दे रखी है, यहाँ पर दोपहर 3 बजे का था, यहाँ पर सुबह के 3 बजे का चार्ट दे रखा है, तो वो बोल रहे हैं इसके अकॉर्डिंग हमें आंसर पुटअप करने हैं। तो सबसे ठंडा लोएस्ट टेम्परेचर 3 बजे किसका है, तो श्रीनगर 1.3। अब कह रहे हैं अगर आप यहाँ पर होंगे तो आप क्या करेंगे, तो वी वेयर वूलन क्लॉथ्स, it was very cold, water will be frozen in the form of ice and we can take the help of fire, हम आग की मदद लेंगे, चाय पियेंगे, वूलन क्लॉथ्स लेंगे, पानी जो होगा वो बर्फ़ के रूप में जम जाएगा, ठीक है। अब बोल रहे हैं डिफरेंस बताना है हमें इस दोपहर के 3 बजे और सुबह के 3 बजे के टेम्परेचर में अंतर में किसका, चेन्नई और भोपाल का। तो हम कैलकुलेट करते हैं। देखो चेन्नई में दोपहर 3 बजे 39.9 है, और यहाँ पर जो 3 AM में वो 21.1 है, तो डिफरेंस कितना होगा 8.8 डिग्री सेल्सियस। भोपाल में कितना है 25.9 दोपहर 3 बजे है, और AM में है 9.8, तो डिफरेंस होगा हमारा 16.1 डिग्री सेल्सियस।
यहाँ पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये पूरा चैप्टर कंप्लीट अच्छे से समझ में आया हो। कहीं प्रॉब्लम लगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखें। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और विज़िट करें, बेल आइकन दबाएं ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक मिल जाए। थैंक यू।